हैं जहां पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। मरघट वाले बाबा के मंदिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल ने पहला रजिस्ट्रेशन करवाया। पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने अब 18,000 रुपए देने का जो ये वादा किया गया है चुनाव जीतने के बाद, उससे बीजेपी ने रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की, ये भी आरोप लगाया गया है। भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता, अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही। और सबसे पहले अपने इस मंदिर में पहुंचे जहां से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का इस मंदिर से बहुत जुड़ाव है। बता दें कनाट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से इस योजना की शुरुआत की गई है, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है और इस योजना को आम आदमी पार्टी चुनावों के बाद लागू करने की बात कर रही है और खुद अपने हाथों से सबसे पहले वहां के पुजारी का रजिस्ट्रेशन किया गया, उनका नाम लिखा गया, उनका पूरा डेटा कलेक्ट किया गया। तो आपके चुनावी वादे हम आपको दिखा रहे हैं। ऑटो चालकों को सौगात मिलेगी। 10 दिसंबर 2024 को ये सबसे पहले ऑटो चालकों को सौगात दी गई। 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस की बात कही गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी निचले तबके को साधने की कोशिश। फिर महिला सम्मान योजना, जिस पर रार बीजेपी के बीच में आम आदमी पार्टी की छिड़ी हुई। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की बात कही गई है। संजीवनी योजना का अगर हम जिक्र कर लें, जो 18 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिसकी जानकारी मिली थी, बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, सभी को। साथ ही पेंशन 2,500 रुपए महीने दी जाएगी, ये वादा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और अब पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, यानी पुजारियों को ग्रंथियों को सम्मान दिया जाएगा। तो ऑटो चालकों से लेकर पुजारियों तक का ध्यान रखा गया, यानी हर वर्ग को साथ लेकर आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, चुनावों में उतरी है। इन्हीं वादों इन्हीं दावों के साथ अब जनता इन वादों और दावों पर कितना भरोसा करती है, ये भी देखना होगा। तो देखिए, तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और जिस तरीके से आज रजिस्ट्रेशन करने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल पहुंचे। अब जनता इन वादों पर कितना भरोसा दिखाती है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वहीं दिल्ली की बाजी, कितना सम्मान राशि, चुनावी शपथ, लगातार हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिस पर हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा ने खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। दिल्ली के 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार 2025 में बनती है तो मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना दिया जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी खुद को बाबा हनुमान का सबसे बड़ा भक्त कहती है, लेकिन हिंदुत्व को लेकर के लगातार बीजेपी अपनी बात को सबसे पहले आगे रखती है। दिल्ली के राजीव चौक के प्राचीन हनुमान मंदिर की एक तस्वीरें हैं जहां पे बाबा हनुमान के दिन यानी मंगलवार के दिन भक्तों और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं बाबा हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए। वहीं पुजारियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत है, तो ऐसे में लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समर्थक आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। कोई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है तो कोई अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी कर रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। जब चुनाव नजदीक होते हैं तो राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होनी शुरू हो जाती हैं। बीजेपी प्रवक्ता हो या फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, हर कोई लगातार नारेबाजी कर अपनी बातों को रख रहा है। आम आदमी पार्टी जहां कह रही है कि 18,000 रुपए महीना पुजारियों और ग्रंथियों को अगर दिया जा रहा है तो बीजेपी को परहेज क्यों, तो वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस स्कीम का स्वागत है, लेकिन 10 साल देर क्यों कर दी इस स्कीम को लेकर के आने में। बीजेपी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है तो आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देने की घोषणा के साथ दिल्ली की जनता क्या कुछ अपनी मर्जी बनाती है और किसे सत्ता में लाती है, किसे सत्ता से बाहर निकालती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि अगर 2025 में दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना दिया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता हैं। बीजेपी से शुभेंदु शेखर हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से गजेंद्र जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। पहले शुभेंदु जी से बात करेंगे क्योंकि लगातार हिंदुत्व का पर जो पक्ष है वो बीजेपी रखती आई है और हिंदुत्व का वोट भी बीजेपी के पास रहता आया है। उसके बाद आपके पास आएंगे गजेंद्र जी। शुभेंदु जी, 18,000 रुपए महीना देने की घोषणा, फिर विरोध। 18,000 की योजना बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी है,
पर ये 10 साल क्यों लग गए? 10 साल से लगातार मौलवियों को आप पैसा दे रहे हैं, तो मंदिरों में पुजारियों को क्यों नहीं? जब अंत समय आया तो राम नाम याद आया। तो अंत समय है, राम नाम याद कर लो और वही अंत समय में आने वाले 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी और ये केजरीवाल की हताशा है। अब समर्थन या विरोध? हम इसका समर्थन करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी सरकार बना के। अरविंद जी, वो बीजेपी कह रही है कि 10 साल क्यों लगा रही है? देखिए, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को गाली देते देते आज पुजारियों को गाली देने लग गई, आज ग्रंथियों को गाली देने लगे। ये पुजारियों के खिलाफ है, ये ग्रंथियों के खिलाफ है, भगवान राम के खिलाफ है, भगवान हनुमान के खिलाफ है। इस पुण्य के काम को रोकने का भागीदार बीजेपी बन रही है। और मैं कह रहा हूँ, भगवान श्री राम का, हनुमान जी का श्राप इनको लगेगा और 0 पे जाएंगे। इस बार 8 भी नहीं आएगी, 0 पे जाएंगे। जो आदमी पुण्य के काम में रुकावट डालेगा, भगवान उसको सजा देगा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हम इस स्कीम का समर्थन करते हैं, लेकिन 10 साल क्यों लगा दी? इसका देखिए, बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल को गाली देते देते आज पुजारियों के खिलाफ होगी। बीजेपी पुजारियों के खिलाफ है, बीजेपी भगवान श्री राम के खिलाफ है, बीजेपी हनुमान जी के खिलाफ है। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, किसी राज्य में 18,000 रुपए दिए इन्होंने। 30 साल से गुजरात में सरकार है, वहाँ दिए। अरे वहाँ करके दिखाओ, पुण्य का काम करो, अच्छा काम करो, भगवान देख रहा है। भगवान के काम में रुकावट डालोगे, सजा जी, चुनावी घोषणा है ना? कोई चुनाव, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जब मैन ऑफ कमिटमेंट, अरविंद केजरीवाल ने कहा है 18,000 रुपए देंगे तो देंगे। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है 18,000 रुपए देंगे तो देंगे। और बीजेपी के शुभेंदु अवस्थी, शुभेंदु शेखर से भी हम फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या इसमें मत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि आखिर ये पुजारियों के खिलाफ क्यों जा चुकी है, पुजारी के खिलाफ क्यों? देखिए, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि अलग अलग तरीके की यहाँ पे नारेबाजी भी की जा रही है। तमाम चीजें यहाँ पर दिल्ली के कनॉट प्लेस के राजीव चौक के प्राचीन हनुमान मंदिर की ये तस्वीरें हैं। शुभेंदु जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि पुजारियों को 18,000 दिया जा रहा, बीजेपी सभी धर्म के सभी पुजारियों को हम लोग भी सम्मान राशि देंगे। आप भी देंगे? हम लोग दे रहे हैं। मतलब समर्थन या विरोध? बस इतना हम उसका समर्थन करते हैं योजना का, पर सभी योजना को देंगे। हाँ, तो देखिए, ये साफ तौर पर कहना, हम समर्थन करते हैं इस स्कीम का, लेकिन देर से किए इसका विरोध करते हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देने की जो घोषणा आम आदमी पार्टी ने की है, इसका क्या कुछ असर पड़ता है और दिल्ली की जनता किसे अपना समर्थन देती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर जबरदस्त हमला। बीजेपी वाले मुझे कल से गालियां दे रहे हैं। बीजेपी बताए, मुझे गाली देने से देश का क्या फायदा होगा। बीजेपी सरकारों में पुजारियों ग्रंथियों के लिए योजना नहीं। बीजेपी शासित राज्य पुजारी सम्मान योजना लागू करे। अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुझे गाली क्यों दी जा रही है, क्या मुझे गाली देने से देश को कोई लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जब से पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का मैंने जिक्र किया है, उसकी घोषणा की है, उसके बाद से बीजेपी वाले मुझे क्या कुछ नहीं कह रहे। क्या मुझे गालियां देने से, मुझे ताने मारने से देश का कोई फायदा होगा। बीजेपी शासित राज्यों में ये योजना क्यों नहीं लागू करते। वहीं इसी के बाद अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का जबरदस्त हमला। केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, भाजपा ने यह आरोप लगाया। केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा, केजरीवाल झूठे वादे करते हैं। जो हिंदू विरोधी सोच थी अरविंद केजरीवाल की, और ये तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं। ये तस्वीर देखिए, मौलाना अरविंद केजरीवाल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो
हमारे लिए जो पवित्र स्वास्तिक चिन्ह है और झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है, तो झाड़ू स्वास्तिक को मारा जा रहा है। अब ये कहने की बात आएगी कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल